हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 मोशन काइनेमेटिक्स का इंजीनियरिंग का शीट डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 47 ऑनवर्ड से। तो 47 क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, लेट्स से ये आपका एक इंक्लाइंड है ना, कुछ इस तरह से लिया है। बॉल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ये पूछी गई है। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे जो ग्रेविटी लगेगा ना, वो ग्रेविटी कहां लग रहा होगा, इस पे नीचे। तो जैसे अगर मैं बोलूं ये आपका यहाँ पे अगर थीटा होता है, यहाँ पे mg जो ग्रेविटी नीचे लगता है, तो उसका अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना होता है g sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट कितना होता है g cos थीटा। तो वैसा ही कुछ है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन देखोगे ये g है, तो अलोंग द इंक्लाइन जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज g sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा g cos ऑफ क्या बोला जा सकता है थीटा। अब हमें बोला गया है वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, y डायरेक्शन के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है ना। along this direction initial velocity y डायरेक्शन में कितनी है इसकी 0, और along the inclined plane y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा। तो हमसे पूछा गया ये वो एंगल थीटा है जो आप यूज करोगे। अब यहाँ पे बोला है 1 सेकेंड के बाद है ना, ये लेट्स से यहाँ स्लाइड होते हुए आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 8, तो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि इस g का x डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 हो जाएगा। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड तो 8 ही रहेगी। अब हमें बस पता क्या करना है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता करके देनी है आफ्टर 1 सेकेंड। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता कर ली जाए, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद तो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखूंगा बराबर u प्लस at। अब uy की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में कितना है माइनस g sin थीटा, और थीटा की वैल्यू 37, और पूछा गया आफ्टर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं sin 37, ये अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बस आपको ऐसे समझना है ना। तो यही है ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग, तो g की वैल्यू है 10, sin 37 है 3/5 इंटू 1 कर दिया जाए, ये आया -6 करके। तो 1 सेकेंड के बाद अगर मैं वेलोसिटी बोलूं इस पार्टिकल की, ये कुछ इस डायरेक्शन में आके गिरेगा, तो 1 सेकेंड के बाद इसके x कंपोनेंट तो 8i कैप है और y कंपोनेंट है -6j कैप। तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट अंडर हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो मेरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करके दिख रहा है। हमें बस यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमें देखना था इस डायरेक्शन में कैसा मोशन हो रहा होगा। तो 1 सेकेंड के बाद जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो x डायरेक्शन की स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट g का 0 है। जो भी कंपोनेंट है अलोंग दिस डायरेक्शन है विच इज g sin थीटा, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन में बस g sin 37 यूज कीजिए। टाइम 1 बोला ही गया, वहां से अपनी वेलोसिटी निकल के आई और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 10 मीटर पर सेकेंड। योर आंसर इज ए। यहाँ 53 लिखा है इफ ब्लॉक ए इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ब्लॉक ए। पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये पूरी एक ही रस्सी है, जिस वजह से पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम रहेगा। ये टी, फिर हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में आया निकल के टी है ना, और इस डायरेक्शन में बी पे ऊपर कितना लगा टी। तो अगर मैं ए ब्लॉक पे बोलूं नेट एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो टी प्लस टी, ये नेट फोर्स हो गया ए पे है ना, दैट इज ए ब्लॉक पे टोटल आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ना, ए पे कितना फोर्स लग रहा है आपका 2t, जिसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करो बी की, तो बी पे नेट फोर्स क्या दिख रहा है मुझे लगता हुआ, बस t। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर टेंशन आधा हो गया तो एक्सेलरेशन को क्या हो जाना है डबल। अब अगर हम बोले ये आगे जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा,
ये ब्लॉक नीचे आएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट से विद एक्सेलरेशन 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि t इंटू ए सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, अब x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना इस a का होगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो b बॉडी का अगर एक्सेलरेशन बोलूं वेक्टर फॉर्म में, तो 5 तो i कैप होगा और -10 हो जाएगा j कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पता करने जाओ तो मैग्नीट्यूड हो गया रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बना 25 प्लस 100 इज 125, इसका स्क्वायर रूट ये मेरे पास निकल के आ गया 5√5 करके। तो ये ऑप्शन निकल के आया मेरा ऑप्शन नंबर सी। हमने बस क्या किया, स्ट्रिंग कांस्टेंट का इक्वेशन यूज किया कि यहाँ पे इस पूरे, है ना, अगर a का देखें एफबीडी तो इस पे t और t आगे की तरफ हुआ 2t, जिसके करस्पॉन्डिंग आगे की तरफ एक्सेलरेशन 5, और इस बॉडी b को अगर देखें तो ये 5 से आगे जाएगा ही, अब a से नीचे भी आएगा। अब यहाँ बोल रहा हूँ टेंशन अगर देखूं यहाँ पे आधी हो गई तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा 10, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन -10, x डायरेक्शन में +5, i कैप -10 j कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड निकल के 5√5, ऑप्शन नंबर सी। ये 53, यहाँ 56 बोल रहा है एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, t = 0 पे स्पीड है v0, और दिया है किसी भी टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है, और ये रिटार्डेशन कर रहा है, स्पीड घट रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं -dv/dt, और मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन गया v²/r, क्योंकि डिसेलरेशन दिया था इसीलिए -dv/dt लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो हम क्या करते हैं, आपको चेन रूल लगाते हैं, है ना, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो हमारा जो dv/dt है उसको हम ds/dt को v लिखते हुए ये बन गया v dv/ds करके लिखा जा सकता है, विच इज v²/r, एक v से v कैंसल हो गया, यहां से बन गया dv/v बराबर -1/r इंटू बन के आया ds। अगर पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए a = v dv/ds, वेलोसिटी टाइम का चाहिए a = dv/dt यूज कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे गिवन है t = 0 पे स्पीड v0, मतलब पोजीशन 0 पे स्पीड है मेरे पास v0 और किसी डिस्प्लेसमेंट s पे स्पीड v, dx/x का इंटीग्रेशन हो गया log x विथ स्पीड v0 से v, ये बन के आया -1/r, इंटीग्रेशन आया s, लिमिट 0 से s करके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, तो ये बन गया मेरा log ऑफ v, फिर लोअर लिमिट रखो log ऑफ v0, यहाँ पे बना हुआ है -1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s -0, दिस इज log a माइनस log b विच इज log a/b, ये बन गया -s/r, s -0s हो गया, log का बेस e राइट साइड ले जाओगे, दिस इज e⁻ s/r, और ये बन के आया v/v0। इस v0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से रिलेशन आ गया v बराबर v0 e⁻ s/r, तो यहाँ पे वेलोसिटी आया v0 e⁻ जो मुझे ऑप्शन नंबर दिख रहा है, मेरा आंसर आता हुआ a करके। तो यहाँ पे 56 का आंसर आया a, बस हमने क्या करना था, dv/dt को v dv/ds कर देना था, v से v कैंसल, dv/v -1/r ds, dx/x होता है log x। अब इंटीग्रेट करते हुए फिर log की प्रॉपर्टी log a माइनस log b, फिर e⁻ कर दिया जाए तो v आ गया v0 e⁻ ये है 56। यहाँ तक स्क्रीन। एक्सरसाइज 3 पे बात करनी, तो क्वेश्चन 4 है stone of weight 10 kg is dropped from a cliff in a high wind. The wind exerts a steady horizontal force of 50 Newton on the stone as it falls. लिखा है the path that the stone follows is, तो एक स्टिफ है ना, क्लिफ मतलब क्या है, पहाड़, इस पहाड़ से आपने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप किया कहने का मतलब उस पे इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है और x डायरेक्शन की भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस बॉडी पे y डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन लगेगा ग्रेविटी वाला,
माइनस जी, और x डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है जिसके करस्पॉन्डिंग फोर्स लगेगा विंड का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स बाय मास अगर मैं बोलूं तो फोर्स लगेगा 50 न्यूटन दिया है, मास दिया हुआ है 10 kg, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 5 लगेगा। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से चलते बॉडी कैसा मोशन करेगा पूछा है। पाथ द स्टोन दैट फॉलोज, ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अगर ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नहीं था तो बॉडी बस कैसा पाथ फॉलो करता, एक स्ट्रेट लाइन पाथ। इस x डायरेक्शन के फोर्स, विंड फोर्स ने इसको कैसा पाथ फॉलो करा दिया, एक हॉरिजॉन्टल पैराबोलिक पाथ भी फॉलो करा दिया। देयरफॉर 4 का आंसर हो गया पैराबोलिक पाथ करके। तो यहां